बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं BAMS सेकंड प्रॉफ का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चरक संहिता। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 दैट इज उपकल्पनीय अध्याय। तो इस चैप्टर में आचार्य चरक ने बताया है कि ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, ड्रग्स हो गए या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो ट्रीटमेंट के लिए चाहिए। एंड ऑल्सो 13 एंड 14 चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, स्नेहन एंड स्वेदन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वमन एंड विरेचन के बारे में, उनकी विधि पढ़ेंगे, उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके पश्चात कर्म, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे वो है आत्रेय और अग्निवेश की कन्वर्सेशन सबसे पहले, एंड देन आतुरालय दैट इज हॉस्पिटल्स के बारे में जो आचार्य चरक ने बताया है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है आचार्य पुनर्वसु आत्रेय के उपदेश से, दैट इज अबाउट संभार द्रव्यों की उपकल्पना, दैट इज कलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पर हमें बताया गया है जो राजा और राजा के तुल्य जो हमारे धनवान रोगी हैं उन्हें वमन कारक और विरेचन कारक के जो द्रव्य हैं उनकी कलेक्शन बिफोर द प्रोसेस ही कर लेनी है। एंड इन प्रोसेसेस दैट इज वमन और विरेचन से जो उपद्रव दैट इज कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकती हैं उनको क्योर करने के लिए भी जो द्रव्य दैट इज जो ड्रग्स हैं उनकी भी कलेक्शन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ प्रोसेस ही कर देनी है, सो दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस दैट इज वमन एंड विरेचन अगर किसी को भी कोई उपद्रव आ जाता है तो उसको क्योर करने के लिए ड्रग आपको एट द टाइम प्रेजेंट हो, आपको कहीं ढूंढने ना जाना पड़े। तो इसके आंसर में अग्निवेश क्वेश्चन करते हैं कि जो हमारा इंटेलिजेंट चिकित्सक है दैट इज जो सब कुछ जानता है वो तो जो द्रव्य है दैट इज हमारे ड्रग्स है उसका सम्यक प्रयोग करेगा और जो चिकित्सा है वो भी सम्यक करेगा, दैट इज प्रॉपर चिकित्सा एंड द्रव्य का यूज करेगा। तो जब ये दोनों चीजें होती हैं तो कोई भी उपद्रव कॉज नहीं होना चाहिए। एज जो हमारी औषध है जो ड्रग है वो अपना पूरा का पूरा प्रभाव दिखाएगा। एज जो उपद्रव है वो किससे होते हैं, असम्यक प्रयोग से। तो इंटेलिजेंट जो चिकित्सक है वो तो सम्यक प्रयोग करेगा। तो अगर जो हमारा चिकित्सक है वो ड्रग्स का सम्यक प्रयोग नहीं कर सकता तो चिकित्सा संबंधी जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका होना एंड ना होना तो एक बराबर ही हुआ। एज ज्ञान होते हुए भी चिकित्सक से जो ड्रग है उसका सम्यक यूज ना होते हुए उपद्रव कॉज हो रहे हैं। तो इसके आंसर में आचार्य आत्रेय कहते हैं कि जो हमारे जैसे कतिपय चिकित्सक दैट इज जो बहुत ज्यादा दिमाग वाले और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट चिकित्सक हैं, लाइक पुनर्वसु आत्रेय, अग्निवेश एंड उनके जो आगे कुछ शिष्य हैं, वही औषध का सम्यक प्रयोग कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। क्यों? क्योंकि दोष भेषज दैट इज औषध, देश, काल, बल, शरीर, आहार, साथ में सत्व, प्रकृति एंड वय दैट इज एज, इन सब में बहुत अति सूक्ष्म भेद होता है। इन सब में जो डिफरेंसेस होते हैं उनमें बहुत छोटा छोटा माइन्यूट चेंजेस होते हैं, बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, जिसे जो निर्मल बुद्धि वाला पुरुष है दैट इज जो बहुत इंटेलिजेंट हमारा चिकित्सक है वो भी इन डिफरेंसेस को सही से नाप नहीं सकता और एरर कर सकता है। तो जो अल्प बुद्धि वाला चिकित्सक है उसके बारे में तो क्या बोलना कि वो तो एरर करेगा ही। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप उपद्रव के जो ड्रग्स हैं उन्हें कलेक्ट करके रखें, सो दैट अगर उपद्रव हो जाए तो उसे क्योर करने में आपको देरी ना हो और रोगी के जो स्वास्थ्य है उसे कोई भी हानि ना पहुंचे। तो इसीलिए चरक संहिता में सिद्धि स्थान में औषधों का सम्यक प्रयोग और अगर असम्यक प्रयोग की वजह से उपद्रव हो जाता है तो उसका प्रतिकार, उसके दूर करने के बारे में बताया गया। तो इसके बाद आचार्य चरक बताते हैं आतुरालय के बारे में। आतुरालय दैट इज हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल को कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, उसके बारे में बताया गया है। ये आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, एज इसमें बहुत कुछ बताया गया है। इसके श्लोक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एज वो बहुत मुश्किल और बहुत बड़े बड़े हैं, तो आप अच्छे से इसका मीनिंग ही याद कर लें। तो सबसे पहले है बिल्डिंग, दैट इज जो आतुरालय है वो ग्रह कहाँ होना चाहिए। तो वास्तुवादी जो वास्तु के बारे में जानता हो वैसा कुशल कारीगर दैट इज इंजीनियर से हमें आतुरालय बनाना है, जिसमें एक कमरा ऐसा हो जहाँ पर हवा प्रेजेंट ना हो। एज आपको पता है काफी सारे डिजीज में आपको वात रहित स्थान पर रहना होता है। देन एक ऐसा कमरा होना चाहिए जहाँ पर अच्छे से हवा प्रेजेंट हो, वेंटिलेटेड हो एंड उस आतुरालय में आसानी से घूमा जा सके। उसके बाद उधर क्या नहीं होना चाहिए, सबसे पहला है उपत्यका में ना हो, दैट इज जो हमारा आतुरालय है वो पहाड़ के नीचे ना हो, सो दैट अगर लैंडस्लाइड हो या फिर कुछ भी आपदा हो तो उसको कोई हानि ना हो। देन उसमें धुआं, धूप, पानी के बौछार, धूल, ऐसी चीजें एक्सट्रीम में ना आए। देन अनिष्ट कारक दैट इज गंदे वर्ड्स, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये भी उस आतुरालय में नहीं होने चाहिए। देन उधर प्रेजेंट क्या होना चाहिए, उत्पान दैट इज पीने का जल प्रेजेंट होना चाहिए। उखल, मूसल, ये दोनों चीजें द्रव्य को कूटने के लिए यूज होती हैं, ये चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। वर्च स्थान दैट इज टॉयलेट प्रेजेंट होना चाहिए। स्नान भूमि दैट इज बाथरूम प्रेजेंट होना चाहिए। महानस दैट इज किचन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें उधर प्रेजेंट होनी चाहिए।
अब आपने पढ़ा था महाचतुष्पाद में हमारे 4 चतुष्पाद थे, चिकित्सक, रोगी, परिचारक एंड औषध। तो ये चारों चीजें ही हमारे आतुरालय में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज हॉस्पिटल में प्रेजेंट होती हैं। तो परिचारक दैट इज अटेंडेंट की कुछ क्वालिटीज यहाँ पर आचार्य चरक ने बताई हैं। एस पहले आतुरालय में कोई नर्स वगैरह नहीं होते थे, जो भी रोगी के कार्य होते थे वो सब कौन करता था? परिचारक। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया है सचरित्र वाला पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सभ्य व्यवहार, मतलब जो हमारा परिचारक है उसका व्यवहार बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत गुस्से वाला या फिर बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उसके बाद बताया है रोगी के प्रति अनुराग दैट इज अफेक्शन होनी चाहिए, सो दैट अगर रोगी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दुख होगा तो बिना किसी बुरी भावना के जो परिचारक है वो उसके सारे कार्य करेगा। उसके बाद चिकित्सा संबंधी सेवाओं में चतुर होना चाहिए, मीन्स कोई भी कार्य करने के लिए लेजी नहीं होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, जैसा उसको बोला जाए वैसा ही करना चाहिए। उसके बाद दाल भात आदि भक्ष्य पदार्थों को पकाने वाला। अब आपको पता है आयुर्वेद में चिकित्सा में आहार इज अ मेन पॉइंट, तो हर एक रोगी के लिए उसके अकॉर्डिंग आहार होता है, तो उससे कौन बनाएगा? परिचारक बनाएगा, इसीलिए उसे खाना बनाना भी आना चाहिए। देन स्नान संवाहको दैट इज मालिश और दबाने वाला, उठाने लेटाने बैठाने वाला, ये सारे कार्य कौन करेगा? परिचारक करेगा। देन औषधियों को पीसने के लिए, अब जो औषधि एक रोगी को दी जाएगी उसको पीसने का भी कार्य कौन करेगा? परिचारक करेगा। देन आज्ञा देने पर टाल मटोल करके अनसुनी ना करे, जो भी चिकित्सक इंस्ट्रक्शंस दे या फिर रोगी कुछ बोले उसे ध्यान से सुने और उसी के अकॉर्डिंग कार्य करे, उसे अनसुना ना करे। देन गाने बजाने, स्तुति पाठ, श्लोक, कथा, कहानी, इतिहास, पुराण के ज्ञान, मतलब जो परिचारक है वो इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, तभी वो रोगी के कार्य कर पाएगा। देन रोगी के अभिप्राय को समझने वाले, मीन्स रोगी जो भी बोले उसे वो अच्छी तरह समझ आना चाहिए एंड रोगी के समीप आने की उसे अनुमति होनी चाहिए। मतलब ये सारी क्वालिटीज होने के बाद ही चिकित्सक उसे अनुमति देगा कि आप रोगी के परिचारक बन सकते हैं, देन ही वो ये कार्य कर पाएगा और उसे देश काल का ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया आहार इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदिक चिकित्सा, तो उसमें मांस रस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आगे आप संसर्जीकरण पढ़ेंगे, वहाँ पर वमन विरेचन के बाद कौन सा आहार देना चाहिए उसके बारे में बताया है, उसमें भी आप मांस रस देखेंगे। तो फॉर मांस रस लाव, कपिंजल, खरगोश, हिरन एंड कालपुष्क एंड मृग मात्रिक, इन सबको संग्रह करके रखेंगे सो दैट इनका मांस रस निकाला जा सके। देन दूध के लिए एज मिल्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए एक गाय होनी चाहिए जो लात और सींग ना मारे, रोग से रहित हो, जिसका बछड़ा जीवित हो, और उस गाय के लिए खाने के लिए पर्याप्त घास भूसा होना चाहिए और एंड उस गाय के लिए घर और पीने का पानी भी होना चाहिए। देन यहाँ पे किचन के कुछ यूटेंसिल्स बताए हैं जो आतुरालय की किचन में प्रेजेंट होनी चाहिए। जल पात्र दैट इज वाटर वेसल, देन आचमनी स्पून, उदकोष्ठ दैट इज टब, पानिक दैट इज घट, पीठर फ्राइंग पैन, घड़ा, कुंभ, कलश जिसमें पानी रखा जाता है, देन कुंड दैट इज रिजर्वायर या फिर बाउल्स बोल सकते हैं, देन शराब दैट इज सॉसर्स, द्रावी दैट इज लैडल, चटाई दैट इज मैट, उदंचन जिसका मतलब होता है कवरिंग प्लेट जिसे कवर किया जाता है, परिपचन दैट इज तवा, देन मथानी दैट इज चर्निंग स्ट्रिक्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए जो आप अपने कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं। देन आ जाता है चमड़ा दैट इज लेदर, कपड़ा धागा दैट इज थ्रेड, रुइंग ऊन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। अब आतुरालय में संशोधन करता दैट इज पंचकर्म ट्रीटमेंट के लिए कुछ पहले से ही अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, जिसमें आता है पलंग दैट इज एक बेड होना चाहिए जिसपे आस्तरन दैट इज बिस्तर प्रेजेंट हो, उत्तर प्रशद हो दैट इज चादर हो, और एक उपदान दैट इज तकिया पहले से ही प्रेजेंट हो। देन कुछ साधन होने चाहिए, किसके लिए? लेटने के लिए, बैठने के लिए, स्नेहन स्वेदन के लिए, ये जो पंचकर्मा के ट्रीटमेंट्स हैं जैसे मालिश, अभ्यंग, परिसेचन, अनुलेपन, वमन विरेचन, फिर बस्ती के 2 टाइप्स अस्थापन और अनुवासन, शिरोविरेचन, और मल मूत्र के त्याग के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स पहले से ही होने चाहिए। देन औषधि के लिए हमें क्या क्या चाहिए? उसके मर्दन करने के लिए सिलवट्टा, खलवट्टा और हिमानदस्त दैट इज मोटर पैसल होना चाहिए। देन औषधि को काटने के लिए शस्त्र होने चाहिए। उसी के साथ साथ धूम नेत्र, बस्ती नेत्र, उत्तर बस्ती दैट इज जो बस्ती करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो होने चाहिए। कुछ हस्तक, तराजू, मानदंड दैट इज तोलने के लिए औषधि को हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद आचार्य चरक ने कुछ चीजों के संग्रह के लिए बताया है दैट इज घी, तेल, चर्बी, मज्जा, शहद, राब, नमक, लकड़ी एंड पानी, ये सारी चीजें संग्रह करनी है। उसके बाद मधु, सिद्धू, सुरा, 3 टाइप्स ऑफ मद्य हैं जो चिकित्सा में यूजफुल होते हैं, ये भी होने चाहिए। सोवीरक एंड तुशोधक, ये 2 टाइप्स ऑफ कांजी हैं, वो भी संग्रह पड़ी होनी चाहिए। मेरियक एंड मेधक, ये भी मध्य के टाइप्स हैं, ये भी होने चाहिए। उसके बाद दही और दही का पानी, मट्ठा और कांजी एंड अलग अलग टाइप्स के मूत्र भी प्रेजेंट होने चाहिए, एज ये सारे चिकित्सा में हेल्पफुल होते हैं। देन आहार के लिए शाली दैट इज चावल, मुक्त एंड माश की दाल, उसके बाद जौ, तिल, कुल्थी, बैर, मुनक्का, गंबार, फासला, हरितकी, भेड़ा, आंवला, ये सारी चीजें प्रेजेंट
होनी चाहिए। उसके बाद द्रव्य, दैट इज हमारे पास ड्रग्स कौन कौन से होने चाहिए, स्नेह तथा स्वेदन करने के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं वो होने चाहिए। देन ऊर्ध्वहर एंड अनुलोमिक एंड वमन एंड विरेचन, इन सब के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं वो भी संग्रह किए होने चाहिए। देन कुछ ऐसे ड्रग्स जो संग्रहणीय, दीपनीय, पाचनीय, उपशमनीय और वातहर ऐसे इफेक्ट्स दिखाएं बॉडी पर, वो भी द्रव्य प्रेजेंट होने चाहिए। एंड एक्सपेक्टेड उपद्रव जो भी पंचकर्मा से हो सकते हैं उनको क्योर करने के लिए भी द्रव्य प्रेजेंट होने चाहिए। तो अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप करेंगे। सबसे पहले हमने देखा आत्रेय बोल रहे हैं कि हमें वमन, विरेचन एंड उपद्रव के लिए ड्रग्स को इकट्ठा करना है। देन अग्निवेश पूछते हैं कि अगर चिकित्सक सम्यक प्रयोग ना करते हुए उपद्रव करेगा तो ज्ञान का क्या लाभ। देन आत्रेय रिप्लाई देते हैं कि सिर्फ कतिपय चिकित्सक ही सम्यक औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। देन हमने देखा आतुरालय के बारे में। इसके हमने पॉइंट्स लिखे हैं जो जो आपको याद करने हैं, जिससे आप आगे लिख पाएंगे। सबसे पहले बिल्डिंग कैसी होगी वास्तु के हिसाब से, और एक कमरा हवा वाला, एक बिना हवा वाला, एंड जिसपे आराम से घूमा जा सके। फिर हमने देखा क्या नहीं और क्या होनी चाहिए, जैसे कि वर्च स्थान, स्नान भूमि एंड महानस, दैट इज किचन प्रेजेंट होनी चाहिए। देन परिचारक की हमने क्वालिटीज देखी कि वो पवित्र होना चाहिए, रोगी के लिए अनुराग होना चाहिए, औषधि पीसने वाला, खाना बनाने वाला, स्नान करवाने वाला और अभिप्राय बताने वाला, और अनुमति जिसको मिली हो। ऐसे ही हमने काफ़ी पॉइंट्स देखे थे। उसके बाद मांसरस के लिए लाव, कपिंजल आदि जो जानवर है उनका संग्रह करना है, एंड दूध के लिए गाय रखनी है। देन किचन पात्र, मतलब किचन में कौन कौन से यूटेंसिल्स होने चाहिए, जैसे जल पात्र हो गया, कुंभी, कलश, कुंड, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। देन संशोधनकर्ता के लिए एक पलंग होना चाहिए जिसपे बिस्तर, चादर, उपदान दैट इज तकिया होना चाहिए, और बाकी के सामग्री होनी चाहिए। देन औषध के लिए हमने देखा कि औषध के मर्दन के लिए इंस्ट्रूमेंट होंगे, काटने के लिए होंगे, और साथ में धूम नेत्र, बस्ती नेत्र एटसेट्रा ये होंगे। देन हमने 4 टाइप्स ऑफ स्नेह, घी, तेल, वसा, मज्जा, इनका संग्रह करना है, और साथ में मधु हो गया, जो सूरा की अलग अलग टाइप्स होती हैं उनका, मट्ठा, मूत्र एटसेट्रा, इन सब का संग्रह करना है। उसके बाद आहार के लिए चावल, हरर बेड़ा, आंवला, कुल्थी, बैग, इन सब का संग्रह करना है। एंड ड्रग्स हमने ऊर्ध्वहर, अनुलोमिक, वमन, विरेचन के लिए, उपद्रव के लिए संग्रह, दीपनीय, इस तरह के कार्य करने वाले ड्रग्स को रखना है। तो आप मेन ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं इस स्लाइड में, बिल्डिंग, परिचारक, मास्टर्स, दूध, किचन और संशोधनकर्ता के लिए, औषध संग्रह एंड आहार, ड्रग्स, इन सब चीज़ों को याद रख लें। इसके आगे आप खुद ही लिख लेंगे। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा अध्याय 15 का पार्ट 1। होप सभी को सब कुछ समझ आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है आतुरालय का, ये बहुत बार 10 मार्क्स का आपको आ सकता है, एज इसमें लिखने के लिए बहुत कंटेंट है। तो मेक श्योर आप इसे अच्छे से याद रखें, और ये जो एक्टिव वर्ड्स हमने आपको बताए हैं उनके थ्रू ये क्वेश्चन आप इजीली 10 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाए। तो इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए रोक समझते रहें एंड ड्रग्स लर्न करते रहें।